हाँ, आज हम लोग नेत्र से संबंधित डिफेक्ट ऑफ विजन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आई लेंस कैन एडजस्ट द इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स सिचुएटेड नियर और फार डिस्टेंसेस फॉर फोकसिंग इट एट रेटिना। नेत्र लेंस दूर या नजदीक स्थित हमारा नेत्र लेंस, आई लेंस, नेत्र लेंस दूर अथवा निकट स्थित वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करने के लिए अपने फोकस दूरी में परिवर्तन करता है। नेत्र लेंस दूर अथवा निकट अथवा दूर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को रेटिना पर एडजस्ट करने के लिए अपने फोकस दूरी में परिवर्तन करता है। दिस इज ड्यू टू, यह प्रक्रिया इस कारण होती है, ए परसिस्टेंस ऑफ विजन, दृष्टि निर्बंध के कारण होती है, कि निकट दृष्टि के कारण, नियर साइटेडनेस के कारण होती है, या समंजन के कारण होती है, या दीर्घ दृष्टि फार साइटेडनेस के कारण होती है। हम जानते हैं ये क्रिया किसके द्वारा होती है, समंजन के कारण होती है। अकोमोडेशन, कैसे वो समंजित करता है, जो दूर स्थित वस्तुएं होती है हमारी, उनको देखना होता है तो हमारी सिलियरी पेशियां नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ा देती है, जिससे उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ठीक ठीक बनने लगता है। यदि कोई वस्तु निकट स्थित है तो हमारी पेशियां क्या करती हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम कर देती है, जिससे कि उसकी इमेज कहाँ बनने लगे, रेटिना पर बनने लगता है। इस क्रिया को समंजन या एकोमोडेशन कहते हैं। अब देख लीजिए ये क्या है, परसिस्टेंस ऑफ विजन, दृष्टि निर्बंध कहते हैं कि हम जानते हैं कि हमारी आंख पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब 1/10 सेकंड तक रहता है। यदि 1/10 सेकंड के पहले कोई दूसरी वस्तु आ जाए तब तक वो उसका पहली वस्तु का प्रतिबिंब वहां समाप्त नहीं होता है, तो वो हमको एक साथ सभी वस्तुएं दिखाई देने लगती है। तो इस क्रिया को कहा जाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस माने बने रहना, विजन माने दृष्टि का बना रहना निर्बंध है। यानी जैसे अगर हम कोई एक आग का एक छल्ला, जैसे बच्चे क्या करते इस तरह जैसे नचाते हैं, तो आप देखते हो वो 1 सेकंड में अगर धीरे धीरे इसे चलाए तो आप समझोगे कि वो अकेला है। जैसे आप पंखा चालू जब करते हो उसके पहले आप देखते हो उसमें 3 पत्तियां हैं, यह है, इसमें क्या है, 3 ब्लेड्स इसमें है, या 4 ब्लेड्स है मान लीजिए। अब जब पंखा रुका हुआ तो आप देखते हो यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन ये जब पंखा पहले धीरे धीरे घूमता है तो आप चारों को अलग अलग देखते हो, लेकिन जब ये तेजी के साथ घूमने लगता है, यानी 1/10 सेकंड में वो एक चक्कर पूरा लगा लेता है, तो आप देखते हो ये पूरा एक चक्र आपको दिखाई पड़ने लगता है, जैसे साइकिल की एक तीली हो। यानी ये सब अलग अलग चारों नहीं दिखाते, क्यों, इसी को कहा जाता है दृष्टि निर्बंध। दृष्टि निर्बंध माने दृष्टि पर 1/10 सेकंड तक किसी वस्तु का बना रहना, वो समाप्त नहीं होता है, तो इसको कहा जाता है दृष्टि निर्बंध। तो दृष्टि निर्बंध इसको दृष्टि निर्बंध नहीं कहा जाता है। क्या है, ये दूर स्थित वस्तुओं को के लिए देखने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ा देना, निकट स्थित वस्तुओं को देखने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम कर देना, इसको क्या कहा जाता है, समंजन या एकोमोडेशन कहा जाता है। जब यह समंजन की शक्ति खत्म हो जाती तो हम कहते हैं दृष्टि में दोष आ गया, डिफेक्ट ऑफ विजन उसको कहते हैं। यहाँ कह रहा है दीर्घ दृष्टि, निकट दृष्टि,
ये निकट दृष्टि क्या है? ये तो एक प्रकार का दोष है। क्या वो दोष है? कमी है। यानी हम जब निकट स्थित वस्तुओं को तो हमारी आंख देख लेती है, लेकिन दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती। ये है दीर्घ दृष्टि। दूर स्थित वस्तुओं को तो हमारी आंख स्पष्ट रूप से देख लेती है, लेकिन निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाती है। हाँ, ये डी हो गया। तो ये सब गलत है, सिर्फ हमारा यही सी वाला सही है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन। रेटिना हैज ए नंबर ऑफ कोन्स एंड रॉड सेल्स। ये रेटिना आपको बताया गया था कि ये मान लीजिए आपकी ये आंख है। मनुष्य की आंख लगभग गोलाकार और 3 परतों की बनी होती है। ये आप जान रहे हो, इसकी 3 परतें हैं। ये बाहर वाली को दृढ़ पटल या सिल्वेटिक कहते हैं, बीच वाली को कोराइड या रक्तक पटल कहते हैं, तीसरा यह मूर्ति पटल या रेटिना इसको कहते हैं। क्या है रेटिना? इधर कहीं आपका नेत्र लेंस है, ये आई लेंस है। ये आई लेंस क्या करता है? ये जो आप देख रहे हो रेटिना, इस रेटिना में अनेकों प्रकार की कोशिकाएं होती है, जिनमें मुख्य रूप से जो प्रकाश सुग्राही होती है, प्रकाश सेंसिटिव कोशिकाएं होती हैं, वो कहते हैं कोन के आकार की होती हैं। कोन यानी शंकु जैसा होता है, इसका आकार की होती है। और एक छड़ के आकार की होती है। इस तरह से ये छड़ के आकार की और कोन के आकार की 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। आपको बताया जा चुका था मानव नेत्र की रचना में कि कोन की कोशिकाएं, ये कोन के आकार की जो होती है, ये कलर का अनुभव कराती है हमको कि वो लाल है कि हरा है कि पीला है, क्या है। और ये रॉड कोशिकाएं क्या करती हैं? प्रकाश की तीव्रता का अनुभव कराती है, उसकी इंटेंसिटी को। तो यही पूछ रहा है प्रश्न में, कह रहा है रेटिना हैज ए नंबर ऑफ कोन एंड रॉड सेल्स। हमारे नेत्र मूर्ति पटल में क्या होता है? मूर्ति पटल में या रेटिना में अनेकों शंकु और छड़ कोशिकाएं होती हैं, दैट आर फोटोसेंसिटिव, जो कि प्रकाश सुग्राही होती है। अब कह रहा है दी सेल्स प्रोवाइडिंग इंटेंसिटी। ऐसी कोशिकाएं जो हमको इंटेंसिटी का ज्ञान कराती है, बोध कराती है, वे क्या कहलाती हैं? ये क्या कहलाती है जो इंटेंसिटी का बोध कराती है? आप जानते हो, इनको हम लोग रॉड कोशिकाएं कहते हैं। ये शलाका है। कौन क्या कराती है? ये कलर का बोध कराती है। कलर नॉट ए नॉर बी, नॉट नाइदर ए नॉर बी, NEITHER, ना तो ए और ना ही बी। तो ये भी गलत हो गया, सी भी, क्योंकि ए सही है। क्या है ये? कौन वाला सही है? बी वाला सही है। फिर कह रहा डी, ए तथा बी दोनों सही है। दोनों नहीं सही है, केवल बी सही है। तो ये सही हो गया। तीसरा देखिए, निकट दृष्टि दोष या इसी को मायोपिया कहते हैं या नियर साइटेडनेस कहते हैं। नियर साइटेडनेस किसे कहते हैं? ऐसा दोष या ऐसा दोष माने ऐब, ऐसा डिफेक्ट क्या कहलाता है? नियर साइटेडनेस कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है, जिसमें हमारी आंख, चाहे का मनुष्य की आंख, क्या करती है? निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से यानी क्लियरली देख लेती है, लेकिन दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाती। उसे हम लोग क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। इस दोष का निवारण हम लोग अवतल लेंस के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस के द्वारा करते हैं। कल आपने इसके पहले पढ़ चुके थे। ये द्विफोकसी लेंस के द्वारा किसकी निवारण होता है? इसके लिए हम लोग जरा दृष्टि दोष का निवारण करते हैं। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? ये बुढ़ापे की हालत में अक्सर होता है मनुष्यों के, क्योंकि उसकी दूर की भी वस्तुओं को स्पष्ट से नहीं देख पाता है व्यक्ति, ना ही निकट की वस्तुओं को देख पाता है। क्यों नहीं देख पाता? उसकी वजह अभी आपको बताया गया कि हमारी जो सिलेरी पेशियां होती हैं, ये सिलेरी पेशियां ये क्या करती है? लेंस की फोकस जैसे दबा करके उसकी फोकस दूरी को कम कर देती है, बढ़ा देती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो बुढ़ापे में ये सिलेरी पेशियों में ये ताकत नहीं रह जाती है कि वो लेंस की फोकस दूरी को घटा सके या बढ़ा सके।
ढीली पड़ जाती है, हम लोगों की एक त्वचा ढीली पड़ जाती है, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। ऐसे ही हमारे आंख के ऊपर जो सिलेरी पेशियां होती हैं वो भी ढीली पड़ जाती है, उनमें वो शक्ति नहीं रह जाती है। इसलिए बुढ़ापे की हाल में दूर दृष्टि, दूर की भी वस्तु को आदमी आसपास नहीं देख पाता है, न निकट की वस्तु को देख पाता है। ऐसे में उसे बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। वो क्या करता है, जैसे ये चश्मा है दोनों में, तो ऊपरी भाग में क्या होता है, दूर की वस्तुओं को देखने की व्यवस्था होती है, और नीचे वाले हिस्से में निकट की वस्तुओं को यानी किताब पढ़ने के लिए रहता है। तो एक ही लेंस में दो प्रकार के लेंस होते हैं, इसको बाईफोकल लेंस कहते हैं। ये बाईफोकल होता है, ये चश्मा जो होता है, क्या होता है ये चश्मा बाईफोकल, यानी दोनों निकट और दूर की दोनों को देख काम आता है। कॉन्वेक्स लेंस किस में काम आता है, ये दूर दृष्टि दोष में काम आता है, इससे दूर दृष्टि दोष का निवारण होता है। ये डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज एवं, ये गलत है। कौन है ये, कॉनकेव लेंस के द्वारा हम निकट दृष्टि दोष का निवारण करेंगे। चौथा क्वेश्चन है दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष माने इसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है, को संशोधित किया जाता है, माने सुधारा जाता है। रेमेडी ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, रेमेडी माने सुधार या इलाज, ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया माने दूर दृष्टि दोष। इस हाइपरमेट्रोपिया का रेमेडी है, दूर दृष्टि दोष की रेमेडी क्या है, उत्तल लेंस। आप जानते हो क्या है, उत्तल लेंस द्वारा इसका निवारण किया जाता है। कैसे किया जाता है देख लीजिए, ये बताया जा चुका है, फिर भी देखें एक बार। यह मान लीजिए आपका ये नेत्र गोलक है, इस नेत्र गोलक में यह है नेत्र लेंस, और यह है रेटिना आर, यह है आई लेंस, और यह है रेटिना। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, दूर स्थित वस्तु है, इसका प्रतिबिंब अगर आंख ठीक है तो क्या होगा, इस तरह से ये दो किरणें आएंगी, ये ऑब्जेक्ट है, ये आकर के यहाँ रेटिना पर एक दूसरे को काटेगी, यानी प्रतिबिंब यहाँ इमेज आई यहाँ बन जाएगा रेटिना पर। लेकिन अगर नेत्र लेंस में आयब है, फिर ही चित्र ऐसे ही बनाइए, उतना ही बड़ा, ध्यान से देखिए। यह है रेटिना आर, यहां पर यह है नेत्र लेंस आपका, जिसे ये देख रहे हो आई लेंस, यहां पर ये वस्तु है वो उतनी दूरी पर बनाइए, ये यहां पर है। अब इसमें आई लेंस में क्या हो जाती है, अगर गड़बड़ी हो जाती है, दूर की वस्तु तो स्पष्ट देखती है, क्या है उत्तर, ये दीर्घ दृष्टि में दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देखती है, लेकिन निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है। तो अब इसमें क्या होता है, निकट स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है, दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख लेगी दूर दृष्टि दोष में, क्या होता है, लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख पाती। निकट की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है, बाहर बनने लगता है। यह यहां से ये आया, दो आपतित किरणें आई, प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है, बाहर जाकर के बनने लगता है यहाँ। यह अपवर्तित किरणें कहाँ जाती है, यहाँ चली जाती है, यानी प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पर यहाँ पर ना बन करके यहाँ इमेज यहाँ बनने लगता है बाहर। अब इसका सुधार कैसे किया जाता है, तीसरा चित्र देखो, ये ऑब्जेक्ट रहा, ये तीसरा चित्र बनाओगे, ध्यान से देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, ये है आपका नेत्र लेंस, ये नेत्र लेंस है, आई लेंस, ये है रेटिना आर। अब आप ऐसी व्यवस्था करोगे कि ये प्रतिबिंब यहां ना जाकर के यहीं पहले बनने लगे, तो क्या किया जाता है, एक ऐसा लेंस किया जाता है जो किरणों को है और ज्यादा है यहाँ ला करके ऐसे मोड़ दे, फैलने से कम कर दे, यानी बटोर दे किरणों को,
तो ये किरणों को बटोरने का काम कौन करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, यानी उत्तल लेंस किरणों को बटोरता है। देखिए ये उत्तल लेंस है, किरण इस तरह से आती है, इसको क्या करता है, ये भीतर की ओर इसे मोड़ देता है। ये अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को बिखेरता है, डाइवर्ज करता है। इस तरह से आई किरण, ये इधर बिखेर देता है। देखिए दोनों में अंतर क्या है, ये प्रकाश की किरण आई इस तरह से, ये अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को बिखेरता है। उत्तल लेंस आपको किरणों को दूर नहीं जाने देना, इसको क्या करना, कन्वर्ज करना। क्या करना है, कन्वर्ज करना। तो कन्वर्ज कैसे करोगे, इकट्ठा करोगे, यह इसके पहले आप एक उत्तल लेंस लगा दोगे। ये उत्तल लेंस का एक चश्मा हो गया। एक उत्तल लेंस तो आपका आंख का था ही, एक उत्तल लेंस और आपने लगा दिया। अब ये क्या करता है, उत्तल लेंस वस्तु को इसी जगह पर रखो जहां पहले थी। अब क्या प्रतिबिंब कैसे बनेगा इसका, देखो ये ओ से चली एक किरण, देखो ध्यान से, ओ से एक किरण चली, यहां पर ले आओ, ये हो गया। इधर से यहां देखो, ये दो किरणें चली, या आपतित किरणें हैं, इंसिडेंट रेज। अब ये बजाय से सीधे जाने के अंदर की ओर थोड़ा सा मुड़ जाएगी, तनिक सा मुड़ेगी, बहुत ज्यादा नहीं। ये इधर मुड़ गई, अब देख रहे हो ना, ये इधर मुड़ गई। अब फिर क्या, इसी तरह से ये आता है, ये बजाय से सीधे जाने के थोड़ा से मुड़ जाती है। अब ये मुड़ने वाली किरण क्या करती है, इस पर पड़ती थे और इसको मोड़ देता है, जिससे कि अब बजाय है यहां जाने के, अब ये इसी जगह पर आकर के रेटिना पर केंद्रित हो जाता है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि उत्तल लेंस द्वारा इसका सुधार किया जाता है। कौन, दूर दृष्टि दोष का, ये दीर्घ दृष्टि दोष या फार साइटेडनेस का सुधार कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा किया जाता है। अवतल लेंस के बारे में जान चुके हो, द्विफोकसी लेंस की नहीं जरूरत है, इसका इसके द्वारा जरा दृष्टि दोष का निवारण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये आप पढ़ चुके हो, द्विफोकसी लेंस, बाइफोकल लेंस के द्वारा। डी करना इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। कौन सही है, उत्तल लेंस द्वारा निवारण होता है। तो धोरिया नहीं रहा। जरा दूरदर्शिता या जरा दृष्टि दोष, जरा दर्शिता वो दोष है जिसमें मानव नेत्र की समंजन क्षमता, एकोमोडेशन कैपेसिटी डिक्रीज कर जाती, घट जाती है। व्यक्ति दूर या निकट दोनों स्थितियों में वस्तु को नहीं देख पाता है। जैसा कि हमने बताया इसके पहले प्रश्न में कि बुढ़ापे में मनुष्य की आंख की समंजन क्षमता घट जाती है। हमारी सिलेरी पेशियां नेत्र लेंस की फोकस दूरी को न तो बढ़ा पाती है न घटा पाती है, जिससे व्यक्ति न तो दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है न निकट की वस्तु देख पाता है। इन प्रेसबायोपिया the eye can accommodate the things near or far situated things. The eye cannot accommodate the things near or far situated. Far situated. The eye cannot accommodate the things near or far situated distances. The remedy for this defect इस कमी का रेमेडी यानी इलाज है कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, बाइफोकल लेंस। अभी आपने देखा कि इसमें दूर की भी वस्तु को नहीं देख पाती है, निकट की वस्तु को नहीं देख पाती है, इसलिए इसमें बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसमें उत्तल लेंस भी होता है, अवतल लेंस दोनों होता है। मानव नेत्र बने आई लेंस की कार्निया में दोष। कार्निया जानते हो क्या होता है, ये मान लीजिए मनुष्य का नेत्र है, नेत्र गोलक है। इधर आप जानते हो ये दृढ़ पटल या सिलरेटिक 3 परत होती है, दूसरी परत है कोरोइड या रक्तक पटल,
तीसरी परत होती है, इसको हम लोग कहते हैं रेटिना। अब ये दृढ़ पटल का आगे की ओर, ये पीछे वाला है, आगे की ओर वाला भाग थोड़ा क्या होता है, ये थोड़ा उभरा हुआ होता है। मानो नेत्र की बनावट में आपने पढ़ा, थोड़ा थोड़ा ये उभरा हुआ और पारदर्शी झिल्ली के रूप में होता है। ये पारदर्शी झिल्ली, इसी को हम कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं, ये कॉर्निया कहलाता है। इस कॉर्निया के पीछे क्या होती है, आइरिस होती है, मांसपेशियों की बनी है। आइरिस हो गई परितारिका, बीच में ये हो गया तारा या पुपिल कहते हैं। फिर इसके बाद ये मांसपेशियों पर टिका हुआ एक उत्तल लेंस होता है, ये इसको नेत्र लेंस कहते हैं। यहाँ ये रेटिना आर होता है। हाँ, तो कह रहा मानव नेत्र की कॉर्निया में दोष, इस कॉर्निया में जो दोष हो जाता है, इसमें क्या होता है, मनुष्य वस्तु की स्थिति को अस्थायी रूप से नहीं देख पाता, स्थिति बदलती रहती है, इसलिए अपनी आंख को क्या करता है, आप देखते होंगे कुछ लोग देखने में से आंख को इसे हिलाते रहते हैं, चकमकाते रहते हैं, यानी उनकी उस कॉर्निया में दोष होता है, जिसकी वजह से ये वस्तु को एक जगह पर स्थिर रूप से नहीं देख पाता है। इसको अबिंदुकता कहते हैं या एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। इसका उपचार बेलनाकार लेंस द्वारा होता है, सिलिंड्रिकल लेंस के द्वारा होता है। सातवां क्वेश्चन है, नेत्र का अबिंदुकता दोष यानी एस्टिग्मेटिज्म, ऐंचापन दूर किया जाता है, इज रिमूव्ड बाई नंबर 1 कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस, उत्तल या अवतल लेंस कहना, चाहे उत्तल चाहे अवतल, तो गलत हो गया। इसके द्वारा इसका इलाज नहीं होता। बाईफोकल लेंस, इसके द्वारा जरा दृष्टि दोष वाला होता है। कौन? जरा दृष्टि दोष है तो बाईफोकल लेंस। द्विफोकसी लेंस इसको कहते हैं, द्विफोकसी लेंस। ये सिलिंड्रिकल लेंस के द्वारा क्या होता है, ये सिलिंड्रिकल लेंस के द्वारा किसका होता है, अबिंदुकता दोष का निवारण सिलिंड्रिकल लेंस द्वारा होता है। ये सी सही है, बाकी सब गलत हो गया। ये अबिंदुकता दोष आपने भी पढ़ा कि कॉर्निया में डिफेक्ट के कारण होता है।